हेलो एंड वेलकम टू जुरिसेज अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फ्रॉम क्लैट पीजी 2020 पेपर। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो यू कैन चेक दोज आउट एज वेल, जहाँ पे हमने 2021 से लेकर 2023 के पेपर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी एनालाइज किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन द क्लैट पीजी 2020 पेपर. So in CLAT PG 2020, they basically asked around 50 questions from constitutional law, which was the highest percentage in the last 2-3 years. So after that, they haven't really focused on constitutional law to this much extent, but this was a paper which was very intensive on constitutional law. तो सबसे पहले first passage देखते हैं. First passage was a passage on rights of persons with disability. तो इसमें से उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था दैट ये जो जजमेंट है ये किस जजमेंट का पार्ट है, ये पैराग्राफ किस जजमेंट से लिया हुआ है. सो द राइट आंसर वाज देन रीसेंट केस ऑफ सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे विच वाज फ्रॉम द बेसिक. सेकंड क्वेश्चन में देवर आस्किंग कि विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 16 रिलेटिंग टू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो द राइट आंसर वाज ऑप्शन सी, जो बोलता है कि 16(1) के अंदर आप रिजर्वेशन किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन्स को दे सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपको एक हाइपोथेटिकल दिया था जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस बताए थे एंड देन दे वर आस्किंग कि इफ रिजर्वेशन इज गिवन एंड देन इट रीचेज अबव 50% देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू. तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए था, जो बोलता है कि रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज वैलिड and within the horizontal scheme of reservation. So even if it is exceeding 50%, it will not violate Indira Sawhney's judgment. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे पूछ रहा है कि कैचअप रूल का क्या मतलब होता है. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी था कि जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है जो प्रमोशन हु हैज़ बीन प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, उस केस में जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है ही विल देन रीगेन हिज सीनियरिटी. सो दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेसिक से था. वो पूछ रहे हैं आर्टिकल 16(4)(a) इनमें से कौन सा रूल प्रोवाइड करता है. सो द राइट आंसर वॉज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कीम ऑफ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 16(4)(a. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, SCs एंड STs. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस लॉ से था. वो पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ नो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर क्लास 1 and 2 पोस्ट वॉज इनिशियली डन व्हाट इन दिस केस. तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग है. इसका सही आंसर था दैट दिस पॉलिसी वॉज अपहेल्ड, नो रिजर्वेशन पॉलिसी, इन CA राजेंद्र केस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन लैंडमार्क जजमेंट से है. तो क्वेश्चन ये था कि जर्नैल सिंह के केस ने M नागराज को इनमें से कौन से इशू पे ओवररूल किया. सो द राइट आंसर वाज ऑप्शन बी कि कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस के लिए आपको कोई डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और इस वाली फाइंडिंग को जर्नैल सिंह के केस में ओवररूल किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्रीमी लेयर से था. उन्होंने पूछा है कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इनमें से किस पे एप्लीकेबल है. सो दिस का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिच इज OBC रिजर्वेशन. लास्ट क्वेश्चन जो इस पैसेज से था वो विवेकानंद तिवारी केस से था. सो दिस वाज अगेन अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन. तो इसमें उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यूनिट फॉर रिजर्वेशन एंड यूनिवर्सिटीज को क्या कहा था, कि कौन सा यूनिट होगा. सो द राइट आंसर वाज डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज पे जिसमें अगेन 10 क्वेश्चंस आए थे. अब ये जो पैसेज है दिस वाज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो 2020 में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था प्रशांत भूषण का, जिसमें उनके ऊपर 1 रुपये की पेनल्टी लगाई गई थी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो ये उस जजमेंट में से उन्होंने पूछा है. So the first question that they have asked is कि ये passage किस judgment में से लिया हुआ है. So see, answer is very easy, but the options are difficult because they are very resembling to each other. तो इसका सही आंसर था in reference प्रशांत भूषण and another case. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की पावर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कौन से आर्टिकल के अंदर दी हुई है. तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, आर्टिकल 129. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वैलिड डिफेंस है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो इसका सही आंसर है कि अगर वो स्टेटमेंट बोनाफाइड फेयर क्रिटिसिज्म है विदाउट एट्रीब्यूटिंग एनी मोटिव टू द जजेस, तो वो एक वैलिड डिफेंस होगा. तो ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड था. उन्होंने एक छोटा सा पैसेज दिया था, एक्सट्रैक्ट दिया था, और पूछ रहे हैं कि ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है ये किस केस में से लिया हुआ है. सो यू कैन सी दैट दिस वाज फ्रॉम बी एंड द केस. इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन बट दे डिड आस्क अ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेटेड एज नॉट ट्रू अबाउट द इंटेंट ऑफ कंटेम्नर इन दिस पैसेज. तो ये जो क्वेश्चन है ये पैसेज के बेसिस पे जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट द इंटेंट ऑफ द कंटेम्नर. तो अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इज नॉट व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस और इंडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। इसमें वो पूछ रहे हैं कि यूएस और इंडिया के रिस्पेक्ट में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी वाज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन सी बोलता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच यूएस के कंपैरिजन में ब्रॉडर है, विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केस लॉ बेस्ड था। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन टू आर्टिकल 19(1)(a) पे नहीं है। सो द राइट आंसर वाज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो केस है ये राइट टू रेपुटेशन और डेफेमेशन के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन जजमेंट में से है। उन्होंने पूछा है कि कौन से केस में कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर लॉयर्स धरना कर रहे हैं तो दिस विल नॉट इन इटसेल्फ अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जे.आर. पाराशर वर्सेस प्रशांत भूषण। नेक्स्ट जजमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, बिकॉज दे आर आस्किंग that Justice Krishna Iyer in which case observed that normative guideline for judges in contempt jurisdiction is not to be dash even where distortions overstep the limitation। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन था, इट वॉज अगेन अ शॉर्ट हाइपोथेटिकल। उसमें वो पूछ रहे हैं कि लेट अरुण जेटली ने अगर पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट दिया है दैट सुप्रीम कोर्ट इज डिस्ट्रॉइंग पार्लियामेंट ब्रिक बाय ब्रिक, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इंक्लूड होगा। तो इसका सही आंसर था नहीं, बिकॉज द स्टेटमेंट्स व्हिच आर मेड इन पार्लियामेंट दे आर प्रोटेक्टेड। तो ये थे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे, जिसमें अगेन उन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। सो दिस पैसेज इज ऑन द इशू ऑफ प्राइवेसी। सो यू कैन सी दैट दिस इज टेकन फ्रॉम द 9 जज बेंच डिसीजन ऑफ 2017। सो इट्स वेरी क्लियर दैट दिस इज के.एस. पुट्टास्वामी केस। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है वो है केस का नाम। नाउ एवरीबडी न्यू दैट दिस इज के.एस. पुट्टास्वामी, बट दे हैव आस्क्ड साइटेशन आल्सो। सो इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एंड द राइट आंसर वाज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि जो पैसेज दिया हुआ है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो एज यू कैन सी दिस इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप पैसेज पढ़ते तो आपको समझ आ जाता कि सारे तीनों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी एंड सी में, वो सारे इस पैसेज में डिस्कस्ड है। नेक्स्ट था, उन्होंने पूछा एवरी मैन्स हाउस इज हिज कैसल, ये किस जज ने बोला था। तो इसमें एक्चुअली जो आंसर दिया हुआ था फर्स्ट आंसर की में, दैट वाज रॉन्ग, सो दे करेक्टेड इट लेटर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने जजमेंट का नाम पूछा है कि अबव पैसेज मेक्स अ मेंशन ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस राजगोपाल अयंगर। तो वो कौन से जजमेंट की बात कर रहे हैं। सो द राइट आंसर वाज खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड पूछा है कि पुट्टास्वामी के केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन नहीं था राइट टू प्रिवेसी का। सो ऑप्शन सी वाज राइट, क्योंकि ऑप्शन सी बोलता है कि privacy of an individual recognizes an inviolable right to determine how freedom shall be exercised. So this is not true with respect to how K.S. Puttaswamy defined right to privacy. Next question again is related to the same thing, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि which of the following is true with respect to scope of right to privacy. So option A is the right answer, that right to privacy cannot be denied even if there is a minuscule fraction of people which is affected. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट दिया और वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट किस केस में से लिया गया, जिसमें वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। सो एक्चुअली दिस वाज अगेन फ्रॉम द सेम जजमेंट ऑफ के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो ऑब्जर्वेशन थी के.एस. पुट्टास्वामी के केस में, इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो द आंसर वाज ऑप्शन बी, दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशनल एंड डेटा प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में से कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। नाउ दिस इज ससेप्टेबल टू इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इवन राइट टू रेपुटेशन हैज़ बीन हेल्ड टू बी राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो इस आंसर को आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि दिस शुड नॉट बी द राइट आंसर, बिकॉज राइट टू रेपुटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। लास्ट जो क्वेश्चन था वो था कि रिसेंटली ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में मोर देन 50% पीपल वर बुक्ड अंडर NSA, दे वर इन्वॉल्व इन काउ स्लॉटर। तो पुट्टास्वामी जजमेंट के हिसाब से कौन से जज ने कहा था कि फूड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जस्टिस चिलमेश्वर। सो एज यू कैन सी दीज वर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिकॉज दे वर फ्रॉम वेरी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ के.एस. पुट्टास्वामी एंड दिस इन आर्ग्यूबली वॉज अ मोर डिफिकल्ट पेपर देन द फॉलोइंग ईयर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे जो के.एस. पुट्टास्वामी पर भी है एंड प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर भी है। बट ये जो पैसेज है ये उस टाइम के एक रीसेंट जजमेंट से लिया गया था, जो जजमेंट था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन इज अबाउट कि ये पैसेज किस जजमेंट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये पैसेज प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको बताना था कि ये केस किस बारे में। सो दिस केस वाज अबाउट
रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट, क्योंकि इस केस में उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन किया था. सो दिस केस वाज अबाउट दैट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फिर वो पूछ रहे हैं कि इस पैसेज में कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है कि ऑल और नथिंग अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू दैट लिमिटेशन. सो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर कि स्टेट में एक्ट इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि वो किसी हायर पब्लिक गुड के लिए फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट किस केस में आर्टिकल 19 का पार्ट माना गया है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुराधा भसीन केस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्शन पासेस द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट. तो आपको कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दिए हुए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को फुलफिल करेगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि अगर आप स्टेट में सिर्फ इंटरनेट को शट डाउन करते हैं तो दैट विल फुलफिल द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैलिड रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर imposing restriction on fundamental rights. तो लीगैलिटी, नीड एंड प्रोपोर्शनैलिटी तीनों इंपॉर्टेंट है. लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस पार्ट है दैट इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज यूजफुल फॉर एक्सरसाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. तो ये जितने भी राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड, राइट टू लाइफ, ऑल ऑफ दीज आर रेलिवेंट इन दिस एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये केस के बहुत ही अंदर से था. वो आपसे अथॉरिटी पूछ रहे हैं कि जो 2017 के रूल्स हैं इसमें सस्पेंड करने की अथॉरिटी किसके पास है. सो दिस इज नॉट वेरी रेलिवेंट बिकॉज इट वाज पर्टिकुलरली फ्रॉम द वेरी डिटेल्स ऑफ दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जजमेंट से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा 5 अगस्त 2019 के पहले तक ट्रू था जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं लिया गया था. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. सो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू दैट दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 4 बिकॉज दिस एक्ट डिड नॉट अमेंड आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस वाज द नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस. अब हम आते हैं लास्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस पे. सो दिस इज द पैसेज जिसमें जुडिशरी की बात हो रही है, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके दूसरे जजेस से रिलेशन के बारे में. तो उन्होंने कोई आर्टिकल दिया है प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी का एंड देन दे हैव आस्क्ड 10 क्वेश्चंस ऑन दिस. तो ये क्वेश्चन जो थे ये थोड़े डिडक्शन बेस्ड थे. ऑप्शन क्वेश्चन 1 इस पैसेज का बोलता है कि आपको ये 3 स्टेटमेंट्स में से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट कि CJI एंड अदर 4 मेंबर्स ऑफ द कलीजियम अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल. बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स है. नेक्स्ट अगेन उन्होंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी that all 3 statements are correct. कि bench of Supreme Court must follow a decision of a larger bench. In case of inability to agree, only option is to refer it to CJI and these were laid down in the Dawoodi Bohra community case. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिया और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. तो इसमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट rules vest in CJI the power of master of roaster. This is the only correct statement. Next question again has 3 statements and you have to tell which is the correct one. So only option 3 is correct जो judges के removal की बात करता है. Option 1 और 2 incorrect है क्योंकि option 1 बोलता है कि judge of Supreme Court can be removed from his office by parliament, which is not true. Second is judge of Supreme Court can be impeached on the recommendation of CJI. This is also not true. Next वो आपको बोल रहे हैं कि accountability is important for making somebody more efficient and effective. So which of the following statement correctly describes the law? So option D is the right answer that CJI as master of roster must act fairly, justly and in non-arbitrary manner. नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स फ्रेम हुए अंडर आर्टिकल 145 तो क्या ये रूल्स चैलेंज हो सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ये वाले रूल्स अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो दे कैन ऑल्सो बी स्ट्रक डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SP गुप्ता के केस में कंसल्टेशन वर्ड को कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया था. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच मीन्स कंसल्टेशन मीन्स असर्टेनमेंट ऑफ ओपिनियन. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है पर इनक्यूरियम का क्या मतलब होता है. सो पर इनक्यूरियम का मतलब होता है अ जजमेंट विच इज गिवन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केस में कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. सो द राइट आंसर इज अशोक पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चीफ जस्टिस वाज हेल्ड टू बी अ मास्टर ऑफ रोस्टर. ये किस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था. सो द राइट आंसर इज प्रकाश चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो एज यू कैन सी दीज क्वेश्चंस वर नॉट वेरी इजी बिकॉज दे आर वेरी इंटेंसिव ऑन landmark cases, even the ones that are not very well known. So this paper was very tough and in this year the cutoff went really low. So you can see the other papers and other questions on constitutional law to understand कि 2024 में आपके साथ कैसे questions आ सकते हैं. So with this we have come to the end of our video. If you like this video, please like and share and subscribe to our YouTube channel.